अब जंगल होंगे अंबानी अडानी के। कृषि कानून और श्रम कानून भले ही मोदी सरकार व्यापक विरोध के कारण लागू न कर पाई हो, पर संसाधनों को पूंजीपतियों को लुटाने की उसकी मुहिम अब भी जारी है। अब नया हमला जंगल की जमीन पर है। अब सरकार जंगल के उस बेशकीमती संसाधनों को अपने पूंजीपतियों को लुटाने की तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए आदिवासी संगठन सालों से लड़ते चले आए हैं। खुद मनमोहन सरकार ने वनाधिकार कानून लागू करते समय माना था कि इस देश में आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, हम उसे ठीक कर रहे हैं। अब वो अन्याय फिर दोहराया जा रहा है। एक तरफ आदिवासियों की जमीन छीनने की तैयारी कर ली गई है, दूसरी तरफ उन्हें ईसाई बन चुके आदिवासियों को मिल रहे आरक्षण के खिलाफ भड़काया जा रहा है और आदिवासी राष्ट्रपति के नाम पर गौरव का एहसास करवाया जा रहा है, जिससे इन छद्म मुद्दों के चलते मूल मुद्दे पर उनका ध्यान न जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की, जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 28 जून 2022 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम में संशोधन किया है। नियमों में संशोधन के मुताबिक वन जमीन को निजी पूंजीपतियों, कंपनियों के लिए डायवर्शन के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार तथा संवैधानिक ग्राम सभा की भूमिका लगभग नगण्य कर दी गई है। वन भूमि के डायवर्शन के संबंध में संघीय सरकार का अधिकार सर्वोपरि बना दिया गया है। ये संशोधन देश के आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए तथा औपनिवेशिक वन प्रशासन को ग्राम सभा के जरिए लोकतांत्रिक करने की दिशा में लाए गए वन अधिकार मान्यता कानून 2006 को सिरे से खारिज करता है एवं वन विभाग के हाथ में असीम क्षमता देता है। बता दें कि मोदी सरकार वनाधिकार कानून में पहले भी संशोधन करने की कोशिश कर चुकी है। इसके तहत ग्राम सभाओं की भूमिका को खत्म करने की कोशिश की गई थी, पर इसका विरोध हुआ और मामला टल गया। अब एक नई कोशिश है निजी पूंजीपतियों को सहूलियत देने के लिए कानूनों नियमों में परिवर्तन कर लोकतांत्रिक कानूनों नियमों को न्यून या खारिज कर देना ही मोदी सरकार का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति है। बता दें कि वन अधिकार मान्यता कानून को लागू किए 15 वर्ष हो चुके हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से देश के लगभग 1,77,000 गांवों में स्थित सभी वन क्षेत्र, तकरीबन 400 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, ग्राम सभा के अधीन हो जाना था। लेकिन सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र का सिर्फ 35% वन क्षेत्र ही ग्राम सभा के नाम से हो पाया है। इसके विपरीत कोविड के समय देश में लगभग लाख वन अधिकार के दावों को गैर कानूनी रूप से खारिज कर दिया गया। जिन राज्यों में वनाधिकार के सबसे कम दावे स्वीकार किए गए, उनमें अधिकांश भाजपा शासित राज्य हैं। मध्य प्रदेश, जहां सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं, यहां न तो वनाधिकार कानून का पालन किया गया, न ही पेसा एक्ट लागू किया गया है। पिछले दिनों जब अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर मध्य प्रदेश आए थे, तब भी सीएम शिवराज ने 58 दिनों में आदिवासियों को वनाधिकार दिलाए जाने की घोषणा की, पर उस पर अब तक अमल नहीं किया गया। इसके उलट साल 2008 से 2019 तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 2,53,179 हेक्टेयर वन जमीन का डायवर्शन किया गया तथा 47,500 हेक्टेयर जमीन वनीकरण के नाम से गैर कानूनी रूप से ग्राम सभा की सहमति के बिना ही हस्तांतरित कर दी गई। यहां तक कि कानूनी रूप से हस्तांतरित वन क्षेत्र का नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रति हेक्टेयर 10.69 लाख से 15.95 लाख है, वो राशि ग्राम सभा को हस्तांतरित नहीं की गई। मोदी सरकार ने अब संशोधित नियम 9(6)(b) द्वितीय से संघीय सरकार को सर्वोपरि एवं निरंकुश बनाते हुए पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार मान्यता कानून 2006 को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यहां तक कि नियम 9(4)(a) के तहत 5 हेक्टेयर के न्यून वन क्षेत्र के डायवर्शन में जांच के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, जबकि वो वन क्षेत्र जो वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ में राजस्व वन, बड़े झाड़, छोटे झाड़ इत्यादि, के लिए जिला कलेक्टर एवं डीएफओ को संयुक्त जांच के लिए अधिकृत इसमें हैं। संशोधित नियम 9(4)(f) के मुताबिक पेट्रोलियम या माइनिंग लीज के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं है। नियम 9(5)(a) इत्यादि वन अधिकार मान्यता कानून, पेसा कानून तथा वन क्षेत्र को परिभाषित करते हुए 1996 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विपरीत है। मोदी द्वारा इन नियमों के संशोधन के जरिए वन क्षेत्र को मोनेटाइज करते हुए निजी पूंजी के हाथ सौंपने की मंशा है। मोदी सरकार के इस फैसले से आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों में खासी नाराजगी है। आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। देखना है
सरकार इस पर क्या कदम आगे बढ़ाती है या इसका हश्र भी कृषि कानून जैसा ही होने जा रहा है।